यस सर। ठीक है, तो आपने मोबाइल पे भी देख लिया। तो अगर कोई चीज इसमें है, ठीक है, बैकलॉग में है या रेडी में है, मान लीजिए ना, ठीक है, कि मतलब इट्स रेडी टू बी पिक्ड अप बोल के, ठीक है, आप काम करना स्टार्ट करते हैं, यू कैन सिंपली पिक हियर, मतलब यहाँ पे प्रोग्रेस में ले आइए और फिर विजुअल स्टूडियो में उसको वो ब्रांच में काम करना स्टार्ट कर दीजिए। तो दैट कैन बी डन, ठीक है, बिकॉज आपको यहीं से पता चलेगा कि आपको क्या काम करना है, नहीं करना है, ठीक है। तो बेसिकली दिस इज द इशू है ना। ये इशू है। तो ये हो सकता है, ठीक है, दिस कैन बी डन लाइक दैट, ठीक है, मैनुअल काम है ना, बट बाकी वाला ऑटोमेट होना चाहिए था। या इवन ये भी है ना, जैसे जो रेडी में हो वो आपको दिखे, जो असाइंड है रेडी में है वो आपको दिखे, है ना उसमें। तो वो तो खैर इशू बनने के बाद में वो गिटहब में दिखने लगता है, वहाँ जो विजुअल स्टूडियो में भी है ना, यस सर। यहाँ पे दिखने लगेगा। तो लेकिन जैसे आपने उसमें काम करना स्टार्ट किया तो वो अपने आप कहाँ चला जाना चाहिए, उसको आगे बढ़ जाना चाहिए था, है ना, ठीक है, तो बट वो आगे नहीं बढ़ता है। तो विल हैव टू सी, अब काम करते रहे पता चल जाएगा, अभी तो मैनुअली हो रहा है। बट जब फाइनली जब मर्ज हो जाता है तब मैंने ये देखा हुआ है, ये आराम से यहाँ आ जाता है, ठीक है, इट कम्स हियर, ठीक है, जितना ये चाहे वो इन प्रोग्रेस में हो, रिव्यू में कहीं पे भी हो, वो उठ के यहाँ पे आ जाता है आराम से, ठीक है, मतलब जब क्लोज हो जाता है तो यहाँ पे पहुंच जाता है, तो दिस आई हैव सीन, ठीक है। तो देखिए बेसिकली यहाँ से क्या होता है कि हम ये देख सकते हैं कि कितना फीचर्स हुआ है, नहीं हुआ है, कितना बाकी है, कौन कौन कर रहा है, ठीक है। इनफैक्ट आप वो तो था, वो वाला में था, टीम वाला में, ठीक है। तो इसमें मान लीजिए ज्यादा मेंबर्स नहीं है, ठीक है, तो इसीलिए देखिए यहाँ से भी हम चेक कर सकते हैं कि कौन क्या काम कर रहा है, नहीं कर रहा है बोल के, ठीक है, यहाँ से भी चेक हो सकता है। बट वो जो टीम वाला था, या आप अपना से भी बना सकते हैं, देखिए न्यू व्यू करके है यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, तो जैसे जरूरत पड़े आप चाहने से अपना नया व्यू भी बना के रख सकते हैं एक्चुअली, ठीक है, दैट कैन बी डन। तो कौन क्या फीचर पे कर रहा है, नहीं कर रहा है, ठीक है, वो तो खैर यहाँ से मालूम चल जा रहा है, ठीक है, फोटो से पता चल जा रहा है कि कौन, देखिए ना, कि क्या फीचर्स पे काम कर रहा है, नहीं कर रहा है। यस सर। और ये बेसिकली टाइमलाइन होगा, ठीक है, ये टाइमलाइन जैसे देखिए अभी दिख रहा है वहां पे, है ना, कि जब इसमें हमने ऐड कर दिया है और वो आपने इटरेशन में डाल दिया, तो देखिए यहाँ पे साफ साफ टाइम के हिसाब से देखिए दिख रहा है यहाँ पे कि ये 15th को स्टार्ट हो गया है, ठीक है ना, क्योंकि आज हमने असाइन किया हुआ है। एंड ये काम कब तक चलते रहेगा, ये इटरेशन विल गो ऑन टिल, देखिए वो जो डेट था 29 तक है ना, ठीक है, वो आ रहा है, देखिए ये वहां तक ये चलते रहेगा, है ना, ठीक है। देखिए, तो इस तरह से, तो वही वही मैं बोलता हूँ टाइम लाइन है बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पे दिखेगा भी, हाँ प्रोग्रेस अब कितना होगा वो तो नहीं पता चलेगा, ठीक है। अब इतना तो यस। मतलब वो कुछ ज्यादा डीप हो जाता है, प्रोग्रेस नहीं पता चलेगा, वो तो मैनुअल लेना पड़ेगा, ठीक है। तो बट मतलब अभी क्या चल रहा है वो हमको मालूम चल जाएगा, देखिए यहाँ से, ठीक है, रोड मैप अगर आप देखिएगा तो यस पता सर। चल जाएगा यहाँ से ना, ठीक है। और बाद का भी प्लान करके रखा जा सकता है कि आफ्टर दिस व्हाट हैज टू बी डन, ठीक है, जब ये काम खत्म हो जाएगा तो वो 28 तारीख के बाद में क्या काम करना है नेक्स्ट, वो भी मतलब हम पहले से प्लान करके रख सकते हैं अगला इटरेशन में। तो दैट इटरेशन विल यस सर। स्टार्ट फ्रॉम देयर एंड, ठीक है। यस सर। इस तरह से किया जा सकता है। तो ये है बेसिकली, है ना, ठीक है, मतलब इसका जो ये प्रोजेक्ट वाला पार्ट है ये है। तो अब धीरे धीरे, ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं कि इसका कुछ फीचर्स भी हम लोग यूज कर रहे हैं अब, है ना। यस सर। तो जैसे मान लीजिए यही है। तो पहले तो हम लोग क्या करते थे, सिर्फ कोड छोड़ के दूसरा हम लोग टूल यूज ही नहीं कर रहे थे ना, ठीक है, दिस इज व्हाट वी वर यूजिंग। फिर अब स्लोली एंड ग्रेजुअली हम कहाँ आ गए, हम इश्यूज और पुल रिक्वेस्ट यूज करने लगे, ठीक है। तो अब इश्यूज पुल रिक्वेस्ट के बाद में आज मतलब अभी हम लोग प्रोजेक्ट्स भी अब यूज करना स्टार्ट कर दिया हम लोगों ने, एंड वी आर सीइंग दैट इट इज यूजफुल एक्चुअली, ठीक है, ये यूजफुल हो रहा है ना। नेक्स्ट मेरा टारगेट है कि इसको भी थोड़ा देखा जाए इसमें, क्योंकि बहुत सारा ऑटोमेशन है, ठीक है। तो ऑटोमेशन को देखा जाए कि अगर क्या क्या ऑटोमेट कर सकते हैं, कैसे ऑटोमेट कर सकते हैं हम लोग, है ना, तो वो देखा जाए यहाँ से। तो अब क्या हो यस रहा है सर। कि मतलब बैचेस के साथ इसको इंटीग्रेट जब कर दे रहे हैं, मतलब नॉर्मल देखिए सी बैच के साथ हम इंटीग्रेट कर दिया हम लोगों ने इसको, है ना, ठीक है, तो अच्छा भी है। यस सर। और जब आप एक सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं ना, कोई भी सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं, अब जैसे मान लीजिए इसी का एक इंटरफेस है, देखिए ये टैब जैसा इंटरफेस है ना, देखा जाए तो विच इज़ वेरी नाइस एक्चुअली, देखें, ठीक है। तो यस ऐसा सर। टाइप का यूआई हम लोग भी क्या कर सकते हैं, अपने प्रोजेक्ट्स में भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, कि इस तरह का यूआई हमारे पास भी हो सकता है, ठीक है। तो यस सर। सॉफ्टवेयर यूज कीजिएगा तो काफी सारा आइडिया होगा आपको, है ना। चलिए, तो ये था, तो वही इटरेटिव डेवलपमेंट इज इंपॉर्टेंट, तो वी शुड रीड इट एक्चुअली, ठीक है। तो कुछ नहीं, वो इटरेटिव डेवलपमेंट जस्ट लाइक अ लूप, ठीक है। हमको क्या करना है कि मे बी एक फीचर के ऊपर में ही हमको अगेन अगेन काम करना है और कुछ इंक्रीमेंट्स करना है, ठीक है, उसमें थोड़ा सा बढ़ाते जाना है, ठीक है। तो जैसे यस। यूजुअली होता भी है ना कोई प्रोडक्ट के साथ में, कि
एक उसी प्रोडक्ट पे आप क्या कर रहे हैं, बार बार काम कर रहे हैं, बट उसमें थोड़ा सा इंक्रीमेंट करते जा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा बढ़ाते जा रहे हैं चीजें, ठीक है, तो दैट इज इटरेटिव डेवलपमेंट, है ना। तो जैसे आपको मतलब रियलाइजेशन हुआ कि हाँ ये चीज इसमें ऐड कर देना चाहिए, तो फिर क्या करते हो, उसके लिए काम करना स्टार्ट कर देते हैं, फिर अगला इटरेशन में जैसे जो रिलीजेज आता है, नया नया रिलीजेज होता है सॉफ्टवेयर का, ठीक है, तो उसमें रहता है ना कि इसमें कुछ सिक्योरिटी अपडेट है, इसमें कुछ बग फिक्सिंग है, ठीक है, तो वो भी एक तरह से आपका इटरेटिव डेवलपमेंट ही है, ठीक है। तो या तो कुछ न्यू एनहेंसमेंट करते हैं या पुराना आप बग वगैरह फिक्स करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, इन वेरियस इटरेशंस एक्चुअली, है, ठीक है। यस सर। चलिए, तो अब ये सब मेंशन किया गया था, और ये बोला जा रहा है कि यूज केस से आप स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है, दे आर सेइंग दैट, ठीक है। और यूज केस एक अच्छा चीज होता है आपका ये इटरेटिव डेवलपमेंट के लिए भी, कि आप प्लानिंग कर सकते हैं उसका, है ना, ठीक है। और उसके यस। बाद में यहाँ पे इसका एक मेरे ख्याल से शॉर्टकमिंग जैसा दिया हुआ है कि ऑल द यूज केसेस हेल्प विथ कम्युनिकेटिंग अबाउट सरफेस थिंग्स, है ना, ठीक है, इट इज ऑल्सो क्रूशल टू लुक एट डीपर थिंग्स, ठीक है, जैसे अभी तक जो ऊपर बात किया जा रहा था, ऊपर ऊपर से यस। समझने के लिए हमको मदद करता है ज्यादा यूज केसेस, ऐसे बताया गया था, बट ये बोला कि सिर्फ वो नहीं, आप मतलब डीपर थिंग्स के बारे में यहाँ समझ सकते हैं, दिस इन्वॉल्व्स लर्निंग हाउ योर डोमेन एक्सपर्ट अंडरस्टैंड देयर वर्ल्ड करके, ठीक है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली, ठीक है, कि जब तक आप ये नहीं, क्योंकि देखिए वो लोग जब तक खुश नहीं होगा सॉफ्टवेयर से, तब तक आपका सॉफ्टवेयर कौन यूज करेगा, है ना। तो दे शुड बी यस। हैप्पी विद द सॉफ्टवेयर एक्चुअली, ठीक है। तो इसीलिए उनको जितना आप समझिएगा, उनका नीड जितना समझिएगा, उतना अच्छा से क्या होगा, आप बना पाइएगा चीजें, है ना। यस फिर सर। उसके बाद में तब क्लास डायग्राम पे आना है, मतलब क्लास डायग्राम्स ऑब्वियसली दे आर यूजफुल, बिकॉज उसको बहुत आसानी से आप एक ओओपी प्रोग्राम में ट्रांसलेट कर सकते हैं ना, जब आपके पास एक क्लास डायग्राम हो जाता है तो अगर डायग्राम बन यस गया सर। तो उसको मेयर ट्रांसलेशन ही तो है ना, जस्ट लाइक अ फ्लो चार्ट, ठीक है, फ्लो चार्ट अगर है आपके पास में, तो उसको बस आपको कोड में क्या करना है, ट्रांसलेट कर देना है, ठीक है। तो ड्राइंग अ फ्लो चार्ट इज डिफिकल्ट, इट्स नॉट दैट इजी, है ना, ठीक है, तो सिमिलरली ये क्लास डायग्राम्स बनाना डिफिकल्ट है, बट एक बार ये हो जाता है तो वो इसका कोड लिखना फिर इतना मुश्किल नहीं होगा। तो नेक्स्ट स्टेप इज मेकिंग क्लास डायग्राम्स, ठीक है। नाउ दे कैन बी एक्सट्रीमली वैल्यूएबल, ठीक है। नाउ एज लॉन्ग एज यू ड्रॉ देम फ्रॉम conceptual पर्सपेक्टिव, देखिए ना, ठीक है। तो इन अदर वर्ड्स, ठीक है, यू शुड ट्रीट ईच क्लास एज अ कॉन्सेप्ट इन यूजर्स माइंड, रिमेंबर, ठीक है, तो सिर्फ डेटा नहीं, जैसे हम लोग नॉर्मली कर रहे हैं, हम लोग डेटा डेटा बोल के, है ना, ठीक है, तो वो नहीं है ना। तो द क्लास शुड बी अ कॉन्सेप्ट, ठीक है, मतलब कोई एक एंटिटी होना चाहिए, ठीक है, उस डोमेन में। The class diagram you draw are then not diagrams of data or of classes, ठीक है, but rather, ठीक है, of language of your users, remember, ठीक है। तो मतलब डायग्राम देखने समझ में आना चाहिए कि एग्जैक्टली यूजर को क्या चाहिए, है ना। Now I have found activity diagram, ठीक है, to be very useful in cases in which workflow process are an important part of the user's world, है ना। जैसे अभी हमारे केस में हो रहा है, जो गिटहब का हम डिस्कस कर रहे हैं, तो वहां पे वर्क फ्लो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली, ठीक है, कि मतलब क्या कैसे होगा नहीं होगा, दैट इज इंपॉर्टेंट एक्चुअली, ठीक है। तो खैर, सिंस दे सपोर्ट पैरेलल प्रोसेसिंग, ठीक है, एक्टिविटी डायग्राम कैन हेल्प यू गेट अवे फ्रॉम अननेसेसरी सीक्वेंसेस, ठीक है। नाउ द वे दीज डायग्राम्स डी एम्फेसाइज द लिंक्स टू क्लासेस विच कैन, तो खैर ये बात का चीज है, अभी हम क्या करेंगे, हम नॉर्मल चीजों में फोकस करेंगे, ठीक है। अब इन लोगों को तो सब चीज पता है, दैट इज वाई व्हाट दे आर डूइंग, दे आर मतलब दे आर इंस्ट्रक्टिंग कि यहाँ पे आप ये यूज कर सकते हैं, यहाँ पे ये यूज कर सकते हैं, ठीक है, बट फॉर अस एक्चुअली, ठीक है, हमको तो सबसे कॉमन वाला और सबसे अभी कम चीजें यूज करके बस अपना काम करना है पहले, ठीक है, बिकॉज अभी एक साथ में सारा चीज हम नहीं करेंगे, ठीक है। यूएमएल में तो बहुत सारा डायग्राम है, वी वोंट बी लुकिंग एट ऑल द डायग्राम्स राइट नाउ, है ना। यस जैसे सर। जैसे अभी हमने कैसे ये गिटहब समझने में हमको मदद मिला कि हम फीचर वाइज गए हम लोग, ठीक है, पहले कोड, फिर इश्यूज एंड पुल रिक्वेस्ट, ठीक है, अब प्रोजेक्ट, ठीक है, फिर बाद में हम एक्शंस में भी जाएंगे, ठीक है। तो जैसे जैसे हमको सुविधा लगेगा, वैसे वैसे हम क्या कर रहे हैं, नए नए फीचर सब इसमें हम समझते जा रहे हैं और अपने काम में ला रहे हैं, ठीक है। उस तरह से इसमें भी करेंगे हम लोग, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विथ यूज केसेस, ठीक है, इससे स्टार्ट करते हैं, ठीक है, देन लेट्स गो टू द क्लास डायग्राम्स, ठीक है। और तब जाके देखेंगे जैसे जो इनका सुझाव है कि ये सबको भी यूज करने के लिए ना, एक्टिविटी डायग्राम वगैरह को भी यूज करने के लिए, ठीक है। एंड यू विल सी, ठीक है, अगर हम ऊपर में जाए एक बार, तो सारा यूएमएल इन लोगों ने भी नहीं पढ़ा है, देखिए यहाँ पे, ठीक है, तो यूएमएल में से कुछ ही डायग्राम्स यहाँ पे आपको मिलेगा, ठीक है। तो यस सर। जैसे, यस सर। है ना, तो अभी थर्ड चैप्टर इज अबाउट यूज केसेस, ठीक है, फिर फोर्थ एंड सिक्स चैप्टर इज अबाउट क्लास डायग्राम, यहाँ पे इंटरेक्शन डायग्राम आ गया, ठीक है। और उसके बाद में, ठीक है, फिर ये सब पैकेज डायग्राम आ गया, ठीक है, स्टेट डायग्राम है, एक्टिविटी डायग्राम है, ठीक है, बस हो गया, ठीक है। उसके बाद में और डायग्राम्स नहीं आ रहे, देखिए यहाँ पे, ठीक है, तो अदर डायग्राम्स आर नॉट देयर, देखिए, ठीक है। तो अभी हम लोग भी मतलब लिमिट रखते हैं अपने आप को
टिल यूज केसेस एंड क्लास डायग्राम फर्स्ट ऑफ ऑल है, ठीक है, और फिर देखेंगे अगर जरूरत पड़ा जब आगे बढ़ेंगे तो अगर ये सब भी देखना होगा तो देख लेंगे हम लोग, ठीक है, उस समय में। यस। लेट्स टॉक अबाउट दिस चैप्टर 3 देखते हैं पहले हम लोग। यहाँ पे 39 है तो शायद कितना 30-40 पेजेस आगे था ना। यस सर। ये था, ये रहा। तो चलिए, now use cases are interesting phenomena. For a long time in both object oriented and traditional development, people used typical interactions to help them understand requirements. However, these scenarios were treated very informally, ठीक है, ऑलवेज, ठीक है, डन बट रेयरली डॉक्यूमेंटेड, याद रखिएगा, है ना, ठीक है। यस सर। यस। तो अभी भी हम लोग बहुत काम करते हैं, ठीक है, जब इनफॉर्मल सिचुएशन में आप है ना, ठीक है, तो जहाँ पे ये इतना डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत नहीं पड़ता है, जैसे अभी हम भी प्रोग्राम बनाते हैं बहुत सारा, कहाँ हम फ्लो चार्ट बनाते हैं, कहाँ एल्गोरिथम्स बनाते हैं, ठीक है, तो दिमाग दिमाग में हो जाता है, तो प्रोसेस हमको पता है और खुद को ही हम लोग को ये करना है, समझाना है, ठीक है, तो खुद को ही हम लोग को समझाना है, तब इतना वो नहीं होता है, दिक्कत नहीं होता है, ठीक है। तो बट अब जहाँ मतलब ये लोग इन्वॉल्व है, जहाँ टीम इन्वॉल्व है, ठीक है, वहां तो दूसरे लोगों को भी समझाना पड़ेगा ना, तो स्पेशली उस यस जगह में सर। क्या हो जाता है, डॉक्यूमेंटेशन बहुत जरूरी हो जाता है ना, ठीक है। यस तो सर। मतलब ये चीज बहुत पहले से लोग यूज करते थे इनफॉर्मली, ठीक है, बट डॉक्यूमेंट नहीं किया जाता था इसको। तो फर्स्ट टाइम, ठीक है, ये आइवर जैकबसन, ठीक है, इज वेल नोन फॉर चेंजिंग दिस विद द ऑब्जेक्टरी मेथड एंड एसोसिएटेड बुक करके, हिज फर्स्ट वन है ना, ठीक है। तो इस किताब में, ठीक है, जहाँ पे इन्होंने ऑब्जेक्टरी मेथड एंड, ठीक है, के बारे में डिस्कस किया है, वहां पे इन्होंने इसका मतलब इस पे जोर डाला है कि ये सब डायग्राम्स को हम लोग क्या करना चाहिए, डॉक्यूमेंट करना चाहिए, याद रखिएगा, ठीक है। एंड इफ यू रिमेंबर देयर वाज एन एरा 1980s के टाइम में जब अलग अलग लोग इस पे काम कर रहे थे, मतलब यूनिफाइड प्रोसेस पे काम कर रहे थे ना, कि कैसा डायग्राम होना चाहिए, नहीं हो रहा कैसा डायग्राम नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ओपी उस समय में धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, याद रखिएगा, ठीक है। सी द थिंग्स हैपेंस लाइक दिस, ठीक है, जैसे कॉलेज में कैसे होता है कभी कभी कि कोई प्रोजेक्ट दे दिया जाता है आपको, या मतलब कोई टॉपिक दे दिया जाता है, बोला जाता है इसमें काम करना है आप लोग को, सबको अपने अपने हिसाब से, ठीक है, तो सब अपने अपने हिसाब से लग जाता है उसमें काम करने के लिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कई बार गवर्नमेंट की तरफ से भी आता है कि आपको मतलब एनवायरमेंट डे पे कुछ करना है, मतलब कुछ प्रोजेक्ट बनाना है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कोई स्टूडेंट के दिमाग में आया कि कचरा को कलेक्ट करने का, ठीक है, एक ऐप बनाया जाए कि जहाँ पे अगर किसी के पास में कचरा हो, ठीक है, गीला सूखा जो भी है, तो वो ऐप पे बता दे और वो कलेक्ट कर लिया जाएगा, ठीक है ना, लाइक दैट। यस सर। फिर और भी था, मतलब एक मैंने देखा भी था लाइव कुछ है ना, ठीक है, तो बट वो सॉफ्टवेयर से नहीं चलता था, तो वो कुछ और टाइप से, जैसे किसी ने बायोगैस का प्लांट लगाया था, ठीक है, तो जैसे जैसे अपने यहाँ पे भी जो गाय वाय होता है, अब जैसे मान लीजिए जिसका लाइफ लगभग खत्म ही है, अब जिससे मतलब ना वो दूध निकाल पा रहा है, ठीक है, या मान लीजिए जो मेल काउज है, ठीक है, तो वो लोग जो रास्ता में घूमते रहता है, तो ये कुछ लोग थे जो साउथ का ही कहीं का दिखा रहा था, ये लोग क्या किया था, एक मतलब गौशाला बना लिया था अपना। तो ये लोग क्या करता था कि सब्जी मंडी से जितना भी कचरा होता था, ठीक है, और मतलब वो लोग सड़ने नहीं देता था, एकदम इमीडिएटली जो सब्जी मंडी का कचरा होता था, जो विद इन मतलब 1 घंटा 2 घंटा में उन्होंने टाइम बना कर रखा हुआ था कि सुबह के टाइम में इतना बजे पहुंचना है, शाम के टाइम में इतना बजे पहुंचना है, तो वो कचरा वो लोग उठा लेता था, ठीक है, और वो लाके ये गाय को खिलाता था ये लोग, ठीक है, और गाय को एक तरह से मशीन के टाइप से यूज कर रहा था गोबर निकालने के लिए, ठीक है। अब वो गाय गोबर निकाल रहा था और वो गोबर कलेक्ट करके ये लोग क्या कर रहा था, वो गैस प्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहा था, ठीक है, मैन्योर, ठीक है, खाद प्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहा था। हालांकि यस। ये गोबर गैस फ्लॉप क्यों हुआ ये भी मैंने पढ़ा था एक बार, क्योंकि मतलब फॉर रूरल तो बहुत अच्छा चीज होगा ना अगर मतलब इसका यूज किया जाए तो, बट एक्चुअली यस सर। मतलब अमाउंट ऑफ रॉ मटेरियल जो गैस प्रोड्यूस करने में लगता है वो बहुत ज्यादा है एक्चुअली में, है ना, ठीक है, तो बहुत ज्यादा यस। गोबर से बहुत कम गैस निकलता है एक्चुअली में, ठीक है, तो दैट इज वाई मतलब द प्रोजेक्ट डिड नॉट वर्क एक्चुअली, ठीक है। तो पहले तो शुरू में तो चला काफी, लेकिन उसमें मतलब मेहनत ज्यादा है, उसमें समय ज्यादा लगता है, इसके लिए वो प्रोजेक्ट फेल हो गया एक तरह से ना, ठीक है, नहीं तो गांव में तो चलना चाहिए था, ठीक है, इतना गोबर होता है गांव में, है ना, ठीक है, तो लेकिन मतलब नहीं चला इसीलिए कि मतलब जितना आप इनपुट लगाइएगा उसके मुकाबले में बहुत कम वो गैस प्रोड्यूस होता है, तो इसीलिए अल्टीमेटली मतलब दैट प्रोजेक्ट वाज बहुत कम वो यूज होता है, ठीक है। तो बट ये यस लोग सर। ने इसे ट्राई किया। तो चलिए एनीवेज, ठीक है, मान लीजिए आईटी को यूज करके कुछ सॉल्यूशन आपको एनवायरनमेंट के लिए निकालना है, तो आप लोग सब लग जाते हैं कुछ ना कुछ करने के लिए, है ना, ठीक है। तो सिमिलरली मतलब अगर वो इफ वर्ल्ड इज मूविंग या स्पीकिंग अबाउट समथिंग, ठीक है, तो बहुत सारे लोग, ठीक है, मतलब या तो किसी के बोलने पे या मतलब खुद से लग जाते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे ये एआई फॉर एग्जांपल, अभी सब एआई एआई का मतलब चल रहा है, तो अब लगभग पूरा दुनिया एआई पे कुछ ना कुछ कर रहा है अभी, है ना, ठीक है।
कि yes, मतलब sir. हम लोगों को भी कुछ करना है, हम लोगों को भी कुछ करना है, समथिंग दे आर डूइंग, ठीक है, आइदर अंडर द रूफ ऑफ सम ऑर्गेनाइजेशन या इंडिविजुअली भी लोग कर रहे हैं काम, ठीक है। तो वैसे ही हुआ था इस समय में, सब लोग मतलब डायग्राम्स के बारे में सोचने लगे थे कि ओओपी में क्या किया जाए, कैसे करके उसका एनालिसिस किया जाए, ठीक है। तो डिफरेंट पीपल दे स्टार्टेड राइटिंग बुक्स, ठीक है, और अपना अपना रिसर्च लिखना स्टार्ट कर दिया। तो नाउ दिस पर्सन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, आइवर जेकब्सन, ठीक है। तो और भी इनके बारे में बताया जाएगा बाद में। So now Jacobson raised the visibility of the use case to the extent that it became primary element, ठीक है, in project development planning। तो ये इन्हीं के वजह से हुआ कि यूज केसेस को मतलब लोगों ने प्रोजेक्ट डेवलपमेंट प्लानिंग में एक प्राइमरी टूल की तरह यूज करना चालू कर दिया, ठीक है। तो ये पहली बार इस इंपॉर्टेंस को, ठीक है, इन्होंने अपने बुक में पब्लिश किया हुआ था, देखिए, सिंस हिज बुक वाज पब्लिश इन 1992 द ऑब्जेक्ट कम्युनिटी हैड अडॉप्टेड, ठीक है, यूज केसेस टू अ रिमार्केबल डिग्री, रिमेंबर, ठीक है। एंड माय प्रैक्टिस हैज सर्टेनली इंप्रूव्ड सिंस आई स्टार्टेड यूजिंग यूज केसेस, ठीक है, इन दिस मैनर, है, ठीक है। तो इन्होंने भी, ठीक है, मार्टिन फॉलर ने भी शायद इन्हीं का किताब पढ़ा होगा, तब जाके इन्होंने भी यूज केसेस यूज करना चालू कर दिया अपने प्रोजेक्ट्स में। एंड देन ये भी बोल रहे हैं कि हाँ, मतलब इंप्रूवमेंट मिला हम लोग को, ठीक है, अपने प्रोसेस में, है ना, ठीक है। सो व्हाट इज द यूज केस, ठीक है। तो मैं यहीं तक रहने देता हूँ मृत्युंजय, है ना, ठीक है। तो कल हम लोग यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो इन द मीन टाइम Ye- आप भी इसको गो थ्रू कर लीजिएगा, ठीक है, ज्यादा नहीं है, 4-5 पेज है यहाँ पे, ठीक है। तो आई हैव गॉन थ्रू, मतलब मैंने सब देख लिया है, तो एकदम सिंपल है, ठीक है। तो इसको एक बार गो yes, थ्रू sir. कर लीजिएगा, ज्यादा नहीं, 4-5 पेज है, तो इसी से हम लोग डिस्कस करेंगे और फिर अपने वाले सिस्टम का हम कोशिश करेंगे निकालने का, है ना, ठीक है। हालांकि हमारा Okay, सिस्टम sir. में भी रिलेटेड चीजें मिलेगा, जैसे ये भी ई कॉमर्स का ही आप देखिएगा, ठीक है। तो ये तो Yes, ये sir. वाला नहीं है, ये वाला नहीं, यहाँ पे ऊपर में वो, ये तो वो है ट्रेडर वाला है, ठीक है। और ऊपर में भी आप देखिएगा ज्यादातर एग्जांपल जैसे ये वाला देखिए ना, ठीक है, ये वाला पूरा ई कॉमर्स का Yes, sir. एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। Yes, sir. तो बट ये बस एक स्नैपशॉट है, ओनली वो ऑर्डर प्लेस करने का प्रोसेस का स्नैपशॉट है, ठीक है। तो बट अब हमारा ला तो और ओवरऑल अगर हम करने की कोशिश करेंगे तो ज्यादा होगा, ठीक है। Yes, sir. तो चलिए, तो इसको मतलब ज्यादा नहीं, 4-5 पेज है, इसको पढ़ ही लीजिएगा कल तक, ठीक है, पढ़ के रखिएगा इसको, है Yes, ना। sir. Yes, sir. ठीक है, मैं तुझे फिर कंटिन्यू करते सुबह में। Yes, sir. Bye, sir. Good night, sir. बाय बाय।